ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है क्या? हाँ सर। हाँ, क्या डाउट है बताओ। सर यार तुम लोग एक चीज समझ रहे हो ना, एक कम टाइम में सब कुछ रिवाइज करवाना इजीली पॉसिबल नहीं होता है, तो बेटर है आप लोग थोड़ा रिवाइज करके आया करो घर पे। ठीक है, और कोई भी डाउट है फिर वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ प्रथमेश बताओ क्या डाउट है, बोलो। सर केस वन में डी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, उसमें थ्री रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वाला केस है ना? हाँ। हम्म। हाँ। उसमें सर आपने एक पॉइंट लिखा था, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा हम निगेटिव नहीं लिख सकते। वो एक बार। नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो। यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा डेफिनेटली पॉजिटिव आने वाला है, और एफ ऑफ बीटा क्या आएगा बोलो। निगेटिव। हाँ, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है? निगेटिव। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ना कि ये नेगेटिव हो और ये क्या हो। पॉजिटिव। हाँ, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये केवल इस सिनेरियो में पॉसिबल होगा कि अल्फा पे वैल्यू आ रहा है नेगेटिव और बीटा पे क्या वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। अभी। ग्राफ यहाँ से और यहाँ पे आ रहा है, तो इसके बारे में तुम क्या कमेंट कर सकते हो बताओ। सपोज करो ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट एंड एंडिंग एट दिस पॉइंट, देन वी कैन कंक्लूड कि क्या। निगेटिव कोएफिशिएंट ग्राफ। हाँ बिल्कुल, कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डेफिनेटली क्या आना चाहिए, निगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, समझ गए होंगे यार ये सभी लोग, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है, तभी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पे एंड होता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा भी नेगेटिव लिख सकते हो, लेकिन सपोज करो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ऑलरेडी पॉजिटिव है, हाँ। तब डेफिनेटली आपको लेफ्ट साइड में मिलने वाला है क्या, लोकल। मैक्सिमा। हाँ, और राइट साइड में मिलेगा लोकल मिनिमा, तो डेफिनेटली एफ ऑफ अल्फा शुड बी पॉजिटिव एंड एफ ऑफ बीटा शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, अभी सपोज करो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट खुद वेरिएबल है, तो तुम वहां पे लिख सकते हो कि एफ ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा शुड बी नेगेटिव, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब सपोज करो वेरिएबल है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज है ना वहां पे। हाँ हाँ, ये पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। सर, फिर हमने एक स्पेशल पॉइंट लिखा था कि इफ अ लाइन टचिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब एडिट एट फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या? हाँ। अच्छा उसमें ठीक है। हाँ, अ, एक ही केस दो केस आ सकते हैं क्या, कि एक ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और एक पॉइंट पे उसका स्लोप जीरो, और एक ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो और उसका एक पॉइंट पे स्लोप जीरो। यार ये दोनों बेसिकली एक ही केस है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। तुम यही तो बोल रहे हो ना कि ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट वन पॉइंट इट स्लोप इज जीरो, तो डेफिनेटली उसका डिफरेंशिएशन विल बी परफेक्ट। और स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो लाइक दिस, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है तो लाइक दिस, यस और नो। हाँ। तो ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, दोनों का स्लोप एक जगह पे जीरो है, तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तीनों रूट्स कैसे हो जाते हैं बोलो। सेम। ठीक है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ऑल थ्री रूट्स आर सेम। सेम। ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आएगा और यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो टेंजेंट, तो ऑल थ्री रूट्स विल बी इक्वल। समझ गए? हाँ ये सर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया, तो बेसिकली ये टेंजेंट क्या है, ऊपर से निकल जाता है ऐसे, तो ये फर्दर आगे कहीं पे कट वगैरह नहीं करता है, और क्योंकि ये टेंजेंट है तो रूट सेम होना चाहिए। अब तुम टू रूट्स को सेम तो कर नहीं सकते, वरना थर्ड इमेज हो जाएगा, इसका मतलब ऑल थ्री रूट्स आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या पॉइंट है बोलो। सर, वो टेंजेंट हमेशा पैरेलल टू एक एक्सिस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं यार, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट। हाँ हाँ हाँ। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा जरूरी नहीं होता है। सपोज करो आपने डिफरेंशिएशन किया एफ डैश एक्स 2 डिग्री और उसका डी आ गया नेगेटिव, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या बनेगा, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हो गया। जी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो, और ये है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यहाँ पे आप ड्रॉ करो क्या, और स्लोप टेंजेंट। टेंजेंट। वो कैसे फाइंड करोगे, डिफरेंशिएशन करके, सॉरी डबल डिफरेंशिएशन जीरो करके ये पॉइंट फाइंड करोगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। हाँ। ठीक है, स्लोप फाइंड कर ही लेना और फिर इसका इक्वेशन लिख दोगे, तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करते हो तो वहां पे तीनों रूट्स क्या होता है,
इक्वल। ठीक है, हाँ ओके। इसके अलावा और कोई डाउट है किसी को, बोलो। नहीं सर। ओके देन स्टार्ट करें फिर अभी। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। y is equal to x to the power 4 minus 8x cube plus 22x square minus 24x और प्लस या माइनस 4, ये ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर कई सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो अभी तो आप जस्ट ग्राफ ड्रॉ करो। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कुछ वैल्यूज का आइडिया। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। -4। ठीक है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना वैल्यू आएगा बोलो। इनफाइनाइट। और माइनस इन्फिनिटी पे भी क्या आने वाला है, इनफाइनाइट। प्लस इन्फिनिट। समझ रहे हो ना। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, जैसे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो उनमें ग्राफ डेफिनेटली यहां से और इस प्लेस पे जाता है या फिर दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो 100% ग्राफ एक बार जरूर कट करेगा। ये सुनो, तो कोई भी ऑड डिग्री इक्वेशन है, ऑड डिग्री मतलब ऑड नंबर, लाइक 3 5 7 9 11 12 11 13 15, तो इन सब में एटलीस्ट वन रियल रूट होना कंपलसरी है। ये समझ गए होंगे मुझे लगता है। all odd degree equations having at least one, हाँ, all odd degree equations must be having at least one real root। ठीक है, अगेन ऑब्वियस सी बात है, सारे रूट्स आप इमेजिनरी नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या बोलो। नहीं। नहीं, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स होते हैं ऑलवेज पेयर। हाँ, तो ऑड नंबर्स का तो पेयर नहीं बन पाएगा ना। हाँ सर। ठीक है, इवन डिग्री के बारे में कमेंट नहीं कर सकते यार। तुम खुद सोचो, जैसे सपोज करो यहाँ पे भाई ये पॉसिबिलिटी है ना कि ग्राफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मूव करने वाला है, तो हो सकता है ग्राफ ऐसे मूव कर गया, यस। नहीं हो सकता है क्या बोलो। यस सर। तो इवन डिग्री इक्वेशंस के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते। और वैसे भी यार ये 4 डिग्री इक्वेशन है, इसके टोटल एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, 4 4। तो हो सकता है ना ऑल 4 रूट्स आर, इमेजिनरी। हाँ, लाइक 2 + 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, 1 + आयोटा, 1 - आयोटा। यस सर। ठीक है, लेकिन अब इसको बताओ सोच के, जैसे x इज इक्वल टू 0 पे -4 वैल्यू आ रहा है, तो ये ग्राफ का x एक्सिस को कट करना कंपलसरी है क्या। भाई ग्राफ को इस पॉइंट से तो मूव करना ही है ना, हाँ। तो डेफिनेटली x एक्सिस को कट करेगा, यस और नो। यस। हाँ। ऐसे तो होता नहीं कि लाइट इधर से आ गया। तो मिनिमम कितने रियल रूट्स आने वाले हैं ये बताओ। 2। 2, 100% इसके 2 रूट्स तो कंफर्म है। ठीक है, अब तुम इसका ग्राफ बनाओ, स्टार्ट करते हैं। शेप चेक करने के लिए करोगे डिफरेंशिएशन।
प्रेरणा डिफरेंशिएट करो, क्या आने वाला है बोलो। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x cube minus 4x क्यूब माइनस 24 एक्स x स्क्वायर plus प्लस 44x minus 24. माइनस 20, करेक्ट है। 4 कॉमन, रिमेनिंग है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और अभी इसके फैक्टर्स। तो इसमें कोई भी रैंडम नंबर पुट करो सच दैट दिस एक्सप्रेशन विल बी जीरो। तो ये एक्सप्रेशन जीरो आ रहा है, x इज इक्वल टू 1. 1. तो x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर। अभी डिवाइड करो और ये पोर्शन फाइंड करो। करो, स्टार्ट करो। X square minus 5x plus 6. हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और इसके फर्दर फैक्टर्स करो, तो ये हो गया x माइनस 1 4 टाइम्स x माइनस 2 x माइनस 3। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ रहे हैं बोलो। 1, 2, 3. साइन कन्वेंशन, Plus minus. ठीक है। अच्छा, ये स्लोप के साइन है यार, है ना, यानी कि 1 पे स्लोप है नेगेटिव, 1 पर एग्जैक्ट 1 पे 0 है, 2 पे पॉजिटिव स्लोप है, देन 2 पॉजिटिव, फिर 0 और फिर नेगेटिव, 3 नेगेटिव, सॉरी 3 से पहले नेगेटिव है, 3 पे 0 और 3 के बाद पॉजिटिव, यानी डेफिनेटली 1 पे है लोकल, Maxima. हाँ, 2 पे लोकल मिनिमा एंड 3 पे मिलने वाला है लोकल, सॉरी 2 पे है लोकल मैक्सिमा, 3 पे लोकल मिनिमा। Minimum. ठीक है, अब ये वैल्यूज कितनी मिलने वाली है, इसके लिए एफ डैश एक्स रेस्पॉन्सिबल नहीं होता यार, है ना, इसके लिए एफ ऑफ एक्स रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अब एक काम करो, 1, 2 और 3 पे इस ग्राफ की वैल्यूज फाइंड करो, कितने आते हैं। Find out the value of at x is equal to 1, 2 and x is equal to 3। ये वैल्यूज आप फाइंड करो। ओके, x इज इक्वल टू 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो। -13. Minus 30. माइनस 13. 1 माइनस 8 प्लस माइनस 38। 1, 3, 13. 1, 3, 13. ओके, 1 पे आ रहा है 13, 1 3, ओके ठीक है। Minus At x is 13. minus 13, at x is equal to 2, -12. ओके ठीक है। So x is equal to 1, value is minus 13 and this shape x is equal to 2 आप बता रहे हो minus 12, okay, and at x is equal to 3, x is equal to 3 पे चेक करो कितना आता है।
वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3. थर्टीन -13. नहीं +13 बेटे +13 तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि ग्राफ तो इस तरीके से जाने वाला है. -13. हाँ वही, तो 13 तो पॉसिबल नहीं है, -13 ही पॉसिबल हो सकता है. तो ये कंफर्म है 3 पे -13 आ रहा है. हाँ ठीक है, ओके. ठीक है, तो 3 पे है -13 एंड 3 पर है लोकल मिनिमा. तो ये ग्राफ आप फाइनली यहाँ पे बना दो. ठीक है, सो दिस इज द फाइनल ग्राफ. अभी क्वेश्चन है, सपोज करो कि f of x, इसको हम लोग बोले लेट्स से f of x, तो f of x इज इक्वल टू 0. हाउ मेनी रूट्स? एग्जैक्टली टू distinct roots. 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. करेक्ट है यार, वो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं पता चल सकता है ना, सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इक्वेशन को, वहां पे कुछ वैल्यूज ही पुट करने पड़ेंगे. अभी क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड आउट दीज रूट्स, तो जरूरी नहीं है इन रूट्स को हम लोग फाइंड कर पाए, है ना. आप वैल्यूज पुट करोगे, लेट्स से x इज इक्वल टू -1 पुट कर रहे हैं और x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, तो डेफिनेटली ये रूट कंफर्म हो गया इन द इंटरवल 0 to -1. हाँ, सपोज करो आपने पुट किया x इज इक्वल टू 4 और 4 पे वैल्यू आ रहा है नेगेटिव. ठीक है, तो 4 बीटा के लेफ्ट साइड में आने वाला है, राइट साइड में बोलो? Left side. लेफ्ट साइड में आने वाला है. और सपोज करो, अच्छा लेफ्ट साइड में मतलब यहाँ पे 4 आ गया, तब तो बीटा के बारे में मैं कुछ कंफर्म कर ही नहीं सकता. हाँ, इतना कंफर्म है कि बीटा ग्रेटर देन 4. और सपोज करो फिर आपने 5 पुट किया और 5 पुट करने पे आ गया पॉजिटिव, तो 5 बीटा के राइट या लेफ्ट? Right. Right. ठीक है, तो ये रूट कंफर्म हो गया कि ये रूट है इन द इंटरवल 4 to 5. 5. ठीक, तो इस तरीके से आप रूट्स के बारे में कंफर्म कर सकते हो. और सपोज करो 0 ही आ गया, फिर तो वही रूट है इसका मतलब. हाँ. हाँ, एनी डाउट? ठीक है, सेकंड f of x इज इक्वल टू k. ये बताओ यार, क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? f of x इज इक्वल टू k. f of x का ग्राफ ये रहा, y इज इक्वल टू k होता है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो क्या पॉसिबिलिटीज है? k इज इक्वल टू, प्रथमेश तुम बताओ. Solutions. लेट्स से k ग्रेटर देन -12. क्या सिचुएशन है बोलो, k ग्रेटर देन -12 पे? एग्जैक्टली Exactly 2 solutions. 2 real distinct. 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स. वेरी गुड, ठीक है. नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? A is equal to 12 -12. k इज इक्वल टू -12. ओके, हाँ बोलो क्या पॉसिबिलिटी है? 4 real roots in which 2 are repeating. 100%. 4 रियल रूट्स वेयर 2 आर Same. सेम, और वो सेम रूट्स है कौन से? 2 2. ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बताओ. k ग्रेटर देन -13 लेस देन -12. क्या सिचुएशन है? 4 रियल एंड Distinct 2 roots. यार कोई भी डाउट है किसी को, आप बोलो बोलो यार, है ना. ठीक है, नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है बोलो? K is equal to -13. हाँ, यहाँ पे लाइक अल्फा बीटा Beta. बीटा, ये 2 रिपीट करेंगे, ये 2 रिपीट करेंगे, और बेसिकली आप रूट्स बता सकते हो डायरेक्ट. रूट्स आर 1 1 एंड 3 3. 3 3. समझ गए ना? Yes, sir. ठीक है, और k लेस देन -13 No roots. नो रियल रूट, यानी ऑल 4 रूट्स आर Imaginary. ठीक है, सिंपल. यार ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था, k वाला क्वेश्चन. लाइक सपोज करो यही एक्सप्रेशन होता और सबसे लास्ट में ऐड हो रहा है k इज इक्वल टू 0. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k सच दैट 1 रूट 2 रूट 3 4 5 जो भी है वहां पे
तो इसके लिए बेस्ट रहता है कि आप यूजिंग ट्रांसपोजिशन के को लेके आओ राइट साइड में, यानी कि माइनस के, और ये जो अभी हम लोग के लिख रहे हैं ना, इस सबकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के। तो सपोज करो माइनस के ग्रेटर देन -12, यानी कि लेस देन कितना आ गया, 12। समझ गए? सिंपल है, बिल्कुल टफ नहीं है, सब सिंपल ही है। फिर भी कोई डाउट है आप लोग तो बता सकते हो, बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, अच्छा इसमें इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कितने आ रहे होंगे ये बताओ। जैसे अभी ये क्यूबिक है, डिफरेंशिएट करोगे तो भाई एफ डैश एक्स क्यूबिक आ गया, तो एफ डबल डैश एक्स आएगा 2 डिग्री। बाकी मैं एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को, देखो मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में 100% क्या आता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तुम खुद बताओ, दिस शेप और दिस शेप, इसको सेम कॉन्केविटी से ज्वाइन कर सकते हो क्या, बताओ? नहीं कर पाओगे ना, तुम्हें अपना हैंड टर्न करना पड़ेगा कहीं तो। पहले तुम्हें दिखना होगा यहाँ पे कॉन्केव क्या आने वाला है, अब। और ग्राफ आपको रखना है स्मूथ, तो कहीं तो आपको ये थोड़ा सा इसका जो क्या बोल सकते हैं, रोटेशन बोल सकते हैं इसको, ये चेंज करना पड़ेगा आपको, फिर आप इस शेप पे कंटिन्यू करोगे। और जैसे ही शेप चेंज करोगे, यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्केव डाउन। डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है बोलो? कॉन्केव पॉइंट इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ, तो 100% एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा इस जगह पे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मिड पॉइंट पे आएगा, 1 to 2 में आएगा डेफिनेटली। और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे 2 to 3। बाकी आप ये भी कर सकते हो, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो और फिर उसके सॉल्यूशंस फाइंड कर लो। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, अच्छा एक और आता है इसमें क्वेश्चन रेंज का। तो इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या दिख रहा है आपको? रेंज होता है वैल्यू ऑफ y। तो y एक्सिस के अलोंग इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कितना है बताओ? -13 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो रेंज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो रेंज ऑफ f of x is -13 क्लोज ब्रैकेट 2 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। इसमें कोई डाउट है बोलो? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बनाते हैं, अभी काफी सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये तो काफी ज्यादा वैल्यूज हो गए यार ना, इसको ड्रॉ करने में टाइम लगेगा। हम सिंपल बनाते हैं कुछ। यार ये सारे क्वेश्चंस ऐसे बना रहा हूँ मैं, पहले इसको डिफरेंशिएट करके फिर इंटीग्रेशन। तो अभी ड्रॉ करना है दिस क्वेश्चन है, प्लस k इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट the value of k so that given equation having exactly, समझ गए ना तुम, ऑल पॉसिबिलिटीज, 1 रियल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशन, 3 4 5 6। तो बेसिकली सारे केस हम लोगों को डिस्कस करने हैं। तो क्वेश्चन आप इस तरीके से लिख सकते हो, डिस्कस वैल्यू ऑफ k discuss value of k and regarding nature of proofs।
तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट ये रहता है कि आप ये लिख लो यार, है ना, 3x4 माइनस 4x³ माइनस 6x² प्लस का 12x इज इक्वल टू माइनस की। माइनस के। अब ये वाला ग्राफ आप प्लॉट कर दो, और जो हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम पे कि f of x इज इक्वल टू k 1 रूट 2 रूट, तो वहां पे भी k के प्लेस पे क्या यूज होने वाला है, माइनस। ठीक है, तो माइनस के आएगा तो k भी आ जाएगा ना इजीली। तो अभी पर्पस जस्ट ये ड्रॉ करना है, जस्ट ये ड्रॉ करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या करते हैं। यार काफी इजी होता है ग्राफ ड्रॉ करना, और कर सकते हैं इसीलिए हम लोग, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, कुछ वैल्यूज का आइडिया और फिर शेप चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन हो गया। x इज इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0 0 इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी, ठीक है। शेप डिफरेंशिएशन 12x³ माइनस 12x² माइनस 12x प्लस 12 है कॉमन, तो ये हो गया अभी x³ माइनस x² माइनस x और प्लस 1। इसमें अभी फैक्टर्स करो यहाँ पे कि देखते हैं फैक्टर्स क्या है। ये क्यूबिक एक्सप्रेशन टाइप 2 में आ रहा है वैसे यार, है ना, x² कॉमन लोगे, रिमेनिंग पोर्शन इज x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1। So factors are x minus 1 into x minus 1 x plus 1 हाँ, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, होल स्क्वायर। ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट बताओ। 1 minus 1 ओनली -1, स्क्वायर वाले क्रिटिकल पॉइंट नहीं होते हैं यार, है ना, क्योंकि लोगों का साइन चेंज नहीं होता है। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस, यानी कि -1 पे मिलने वाला है लोकल मिनिमा। वैल्यू चेक करो, वैल्यू कितना आता है -1 पे? -11 minus 11 -11 -11 आना चाहिए, हाँ। ठीक है। सो -1 पे वैल्यू है -11 और यहाँ पे है लोकल मिनिमम। अच्छा एक पॉइंट और देखो, ये कंफर्म है कि -1 के पहले f डैश x आ रहा है नेगेटिव, यानी कि -1 के लेफ्ट साइड में ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या आएगा? अरे f डैश x नेगेटिव Increasing. होता है तो ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और -1 के राइट साइड में ग्राफ स्ट्रिक्टली, इंक्रीजिंग। ठीक है। इसके अलावा हाँ, -1 के राइट साइड में इंक्रीजिंग है, ये कंफर्म है, मतलब बिल्कुल इंक्रीजिंग। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप कितना आने वाला है? 0 0। और x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना है ये बताओ?
3 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 12 यानी कि 12 प्लस 3 15 माइनस 10 कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 5. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू है 5 और ये ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है -1 के राइट साइड में, लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे स्लोप कितना आएगा? 0. 0। तो बेसिकली आपको दिस शेप इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे स्लोप होता है इन्फिनिटी, दिस शेप और दिस शेप, ये शेप ज्वाइन करना है आपको। दिस इस पॉइंट से पास करना क्योंकि 0 पे वैल्यू आ रहा है 0, फिर दिस शेप और फिर दिस शेप, और ग्राफ स्मूथ बनना चाहिए। करो, स्टार्ट करो। दिस शेप, दिस और फिर दिस। अच्छा, क्या लगता है -1 to 1 में इन्फ्लेक्शन पॉइंट? दिस शेप और दिस शेप, इसको बिना कॉन्केविटी चेंज किए ज्वाइन कर सकते हो क्या बोलो? नहीं सर। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, कहीं तो टर्न होगा ये, समझ गए ना? हाँ ठीक है यार, ग्राफ भी एक्यूरेट बनाते हैं ना तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट अपने आप समझ में आ जाता है कि आने वाला है। ठीक है, नाउ दिस शेप और दिस शेप, यहाँ पे क्या है? कॉन्केव Down. डाउन, और ये डेफिनेटली क्या बनने वाला है? कॉन्केव Up. फिर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट चेंज होगा, सॉरी फिर कॉन्केविटी चेंज होगा। सेम कॉन्केविटी में तो मूव करोगे तो यार ऊपर नहीं जा पाओगे, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। ये ऐसे ही टर्न हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसको फिर ऊपर ऐसे ले लो, तो ये शेप कुछ आने वाला है। एनी डाउट? नो सर। सर ओके, अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक सेकेंड के लिए इसको हम लोग बोल देते हैं क्या? g ऑफ x बोल देते हैं। तो ये ग्राफ g ऑफ x का ये है। सो g ऑफ x इज इक्वल टू -k। स्टार्ट करो, क्या पॉसिबिलिटीज है वो? टू रियल सॉल्यूशंस बताओ, टू रियल सॉल्यूशंस कहां पे दिख रहे हैं? -11 to 5। -11 to 5। बेटा 5 के बाद में भी टू सॉल्यूशंस ही आएंगे ना? -11 to इनफाइनाइट। -5। हाँ, तो टू रियल, एग्जैक्टली टू रियल सॉल्यूशंस। सो एग्जैक्टली टू रियल सॉल्यूशंस के लिए पॉसिबिलिटी है कि -k ग्रेटर देन -11. -11, और आप क्या यूज नहीं कर सकते यहाँ पे? 5. 5। ठीक है, यानी कि k लेस देन क्या हो गया बोलो? 11 -11. -5। इसमें कोई डाउट? नो सर। और ये डिस्टिंक्ट भी आने वाला है। अच्छा, व्हाट अबाउट k इज इक्वल टू 5, सॉरी -k इज इक्वल टू 5, इस पे क्या सिचुएशन है बोलो? 3 real roots in 2 are same। 2 real। देखो यार, ये यहाँ पे रूट्स रिपीट होंगे हाँ क्योंकि टच कर रहा है। यहाँ पे इस कर्व का डिफरेंशिएशन कितना है? 0। हाँ
ठीक है, तो डेफिनेटली रूट्स रिपीट होने वाले हैं। अब ये बताओ ये कितने डिग्री इक्वेशन है? 4 degree. तो ये तो कंफर्म है, यहाँ पे 1 रूट, तो ये रूट कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? 3 3 times. times. 100%। तो माइनस के इज इक्वल टू 5 और यू कैन से के इज इक्वल टू -5 रूट्स अल्फा, और ये था कितना 1 1 1 एंड 1। अच्छा ये भी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ही है ना? ये भी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स ही है। बाकी आप ये भी बोल सकते हो 4 रियल रूट्स वेयर 3 are same. 3 आर सेम। देखो इसको चेक करके भी दिखा सकते हैं यार तुम्हें ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लाइक क्वेश्चन था दिस, और यहाँ पे के कितना आ रहा है -5। ठीक है, तो के प्लेस पे रखते हैं -5। ओके, अब इसमें रूट्स रिपीट कर रहा है 1 1 1, तो यानी x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू डेफिनेटली 0 आ रही होगी। हाँ. चेक करते हैं 3 -4 -6 + 12 -5 0 आ रहा है क्या? यानी 1 फैक्टर विल बी x minus 1. x -1। 100% एक x -1 इसका फैक्टर और आएगा, एक x -1 इसका फैक्टर और आएगा, यानी कि बेसिकली x -1 का क्या हो गया, ये होल Cube. क्यूब। यानी ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली डिविजिबल है बाय दिस। हाँ. अंडरस्टूड? चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करोगे? डिवाइड करके। तो ये एक्सप्रेशन है क्या, x³ - 3x² + 3x - 1। समझते हो ना? हाँ. ओके, देखो चेक करते हैं। रिमाइंडर नहीं आना चाहिए कुछ भी। रिमाइंडर आ गया तो मतलब डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है यानी कि डिविजिबल है। स्टार्टिंग विथ 3, 3x. हाँ तो ये हो गया 3x4 - 9x³ प्लस का 9x², हाँ ठीक है 9x² - 3x. साइन माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पोर्शन कैंसिल। नाउ दिस इज 5x³ माइनस So 15x square. प्लस 15x - 5। अभी कितना डिवाइड करोगे बोलो? 5। तो ये हो गया 5x³ - 15x² + 15x माइनस। 5. रिमाइंडर कुछ आ रहा है क्या? नहीं। यानी कि 3 रूट्स कंफर्म है 1 1 1 एंड द फोर्थ रूट इज x इज इक्वल टू 3x 3. plus -5/3। 5/3. हाँ तो वो नेगेटिव कुछ आएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन बताओ। सब कुछ हो गया यहाँ पे डिस्कस। व्हाट अबाउट k - k इज इक्वल टू -11? 4 same root. -k इज इक्वल टू -11 यानी k इज इक्वल टू 11। 11. हाँ तो यहाँ पे अभी आपको देखना पड़ेगा। अब एक चीज तुम समझने का ट्राई करो, यहाँ पे भी अगेन ये लाइन टच करने वाला है, कंफर्म है तो रूट्स रिपीट होंगे। अभी डाउट ये कि 2 रूट्स रिपीट, अच्छा 3 रूट्स रिपीट नहीं हो सकते, समझ रहे हो ना? वरना फिर फोर्थ वन कहाँ चला गया? यहाँ पे तो कट कर रहा है, तो या तो 2 रूट्स रिपीट या फिर 4. 4 रूट रिपीट। पॉइंट ये कि 2 रूट्स रिपीट या फिर 4 रूट रिपीट। तो यार एक चीज समझने का ट्राई करो, जितनी चीजें सेम होती है ना ग्राफ रूट्स उतना रिपीट करते हैं। लाइक वैल्यू सेम है और स्लोप भी सेम है तो 2 टाइम्स रिपीट होता है। कॉन्केविटी भी सेम है तो 3 times. 3 टाइम्स। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस लाइन और दिस ग्राफ वैल्यू सेम। सेकंड, इस पॉइंट पे इस ग्राफ का स्लोप कितना आ रहा है 0. और लाइन के स्लोप कितने होते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल? 0. 0. ठीक है, यानी कि स्लोप भी सेम है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कॉन्केविटी। स्ट्रेट लाइंस की कॉन्केविटी कितनी होती है? 0। हाँ. ठीक है, और ये पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी है इस कर्व का। क्यों? देखो ये f' यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ. तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे x - 1 का फैक्टर वापस आने वाला है। हाँ. यार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो ना आप लोग? हाँ. जैसे x + 1 × x - 1 होल स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएट करो दिस, डिफरेंशिएशन है 1 और ये एज इट इज प्लस ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स। x minus 1. तो x - 1 कॉमन आएगा ना? हाँ.
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे इस ग्राफ का कॉन्केविटी कितना है? 0 0। और लाइंस के कॉन्केविटी भी कितना होता है? 0 0 सेम सेम, कॉन्केविटी भी सेम, यानी कि 3 टाइम्स रिपीट होने वाला है ये रूल। अब ये बताओ, x इज इक्वल टू -1 पर इस कर्व का कॉन्केविटी 0 है क्या? नहीं। नहीं है ना बेटे, ये नहीं। कॉन्केव क्या है यहाँ पे? अप। तो 100% कॉन्केविटी 0 नहीं है, कॉन्केविटी क्या रही होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। लेकिन तुम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन टच करते हो, तो स्ट्रेट लाइंस के कॉन्केविटी क्या होता है? 0 0। कॉन्केविटी सेम है क्या? नहीं। तो नहीं। मैक्सिमम रूट्स कितनी बार रिपीट होगा ये? 2। हाँ, रूट्स क्या थे? -1 -1 p प्लस आयोटा q एंड p माइनस आयोटा q। ये रूट केवल 2 बार रिपीट होने वाला है, बाकी दोनों रूट्स कैसे आएंगे बोलो? इमेजिनरी। इमेजिनरी। तुम इसको रख के चेक कर सकते हो, यहाँ पे k इज इक्वल टू पुट करना 11, इसमें से x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये बाहर आएगा, देन यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसका d क्या आएगा? नेगेटिव। और नेगेटिव आ रहा होगा 100%। ये कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी को? बताओ, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा पे कॉन्केविटी 0 नहीं होती है, यहाँ पे होता है कॉन्केव अप f डबल डैश x पॉजिटिव, यहाँ पे कॉन्केव डाउन f डबल डैश x नेगेटिव। नेगेटिव। और जब आप कॉन्केविटी चेंज कर रहे होंगे तो वहां पे 100% बीच में 0 आएगा। तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट इसका इधर कहीं पे है, और एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये खुद है यहाँ पे, और 2 ही पॉइंट्स आने वाले हैं। प्रथमेश क्या बोल रहे थे बताओ? हम्म, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को? बताओ। अच्छा, क्वेश्चन जस्ट इतना रहा होता, दिस इज इक्वल टू 0, कितने रूट्स हैं? 2 एग्जैक्टली 2 रूट्स है। 2 रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट। एनी डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें भी। अच्छा, इसका रेंज क्या रहा है ये बताओ एक बार, दिस एक्सप्रेशन का रेंज क्या रहा है? के रिमूव करो इसमें से। अभी दिस एक्सप्रेशन का रेंज क्या रहा है? माइनस -11 to infinite। 11 to हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये चेक करो। क्वेश्चन दिस भी आ सकता है यार ना, x to the power 4 minus 4x plus 2, फाइंड आउट नंबर ऑफ रियल रूट्स। एक काम करते हैं, +2 के प्लेस पे यहाँ पे +5 करो या +6 करो। करो, ट्राई करो अपने आप से।
यार ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन चल रहा है और ये इंपॉर्टेंट होता है ना, और काफी इजी भी होता है, टफ नहीं होता है। हो सकता है काफी इजी है इसलिए आप लोगों को बोरिंग लग रहा हो, लेकिन आना चाहिए। x is equal to infinity and minus infinity. Both are plus infinity. At x is equal to 0, value is 6. f dash x. ठीक है नंदन, तुम बताओ f dash x कितना आ रहा है इसका, बोलो। सर एफ डैश एक्स आ रहा है 4x³ -4 ठीक है, 4 कॉमन, रिमेनिंग है x क्यूब माइनस 1 1 एंड x क्यूब माइनस 1 इज a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b²। B square. ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन a पॉजिटिव d नेगेटिव यानी ऑलवेज पॉजिटिव, नो क्रिटिकल पॉइंट, जीरो भी नहीं होगा, सो ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1 साइन कन्वेंशन। +- ठीक है, करो आगे, बनाओ ग्राफ। तो x इज इक्वल टू 1 पे आने वाला है लोकल मिनिमम। x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना आ रहा है बताओ। 3. हाँ, तो ये है 6 एंड x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू है 3। और दिस शेप, इसके अलावा इसका स्लोप जीरो वगैरह भी नहीं है कहीं पे, है ना। तो फाइनली दिस ग्राफ। एनी डाउट? No, sir. ठीक है, तो इज इक्वल टू 0, रूट्स कितने आ रहे हैं इसके, बोलो। No roots. नो सॉल्यूशन। हाँ, तो यार वो केवल ग्राफ से ही पता चलता है, इसके अलावा नहीं पता चलता आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, और काफी सिंपल भी है, टफ नहीं है इसमें कुछ भी। एनी डाउट? नहीं सर। ठीक है, बाकी सपोज करो क्वेश्चन ये होता है इज इक्वल टू के, तो k इज इक्वल टू 3 पे टू रूट्स सेम, बाकी टू रूट्स इमेजिनरी। k ग्रेटर देन 3 पे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, और k लेस देन 3 पे नो रियल रूट। समझ गए? हाँ। ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट? नहीं। अच्छा, इस एक्सप्रेशन का रेंज क्या आ रहा है? 3 to infinite. Infinite. करेक्ट है, सिंपल है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो भी यहाँ पे। एक क्वेश्चन तुम लोगों को समझाता हूँ मैं, नॉर्मली क्वेश्चन है। फाइंड आउट द रेंज ऑफ f of x for the interval. First question, x belongs to
1 to 5. Second question, x belongs to -3 to 7. चलो इतना ही लिखते काफी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, पहले सॉल्व करते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग अपने आप से करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, सेकंड क्वेश्चन है दिस। सबसे पहले बनाओगे इसका ग्राफ। ठीक है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 पे कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? -6। शेप डिफरेंशिएशन, 6x स्क्वायर माइनस का 30x प्लस 24, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यानी x माइनस 1 इंटू। -4. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स है 1 एंड 4, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे आएगा लोकल मैक्सिमा और यहाँ पे आने वाला है लोकल मिनिमम। ठीक है, तो -1 लोकल मैक्सिमा, 4 लोकल मिनिमा। अभी पॉइंट आता है कि 1 पे कितना वैल्यू आ रहा है, तो 1 पे है 2 - 15 प्लस 24 - 6 यानी कि 26 - 21 यानी कितना आ गया बोलो? 5. 5. हाँ, और x इज इक्वल टू 0 पे है -6। ओके, 4 पे चेक करते हैं, तो 4 क्यूब 64 इंटू 2 यानी कि 128 माइनस 4 स्क्वायर 16 इंटू 15 240, और ये हो गया 96 - 6 यानी कि 90। ठीक है, तो 120 प्लस 98, तो ये आ गया माइनस 22. हाँ -22। ठीक है, तो ये इसका बना दो अभी आप ग्राफ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पहले ही कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम लोग। ठीक है, वही क्वेश्चन पिक किया है। ओके, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू 1 to 5. अच्छा ये बताओ, सपोज करो क्वेश्चन होता है x बिलोंग्स टू r, तो क्या रेंज आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल है उसका एटलीस्ट 1 रियल रूट, ये कंफर्म है। एंड और डिग्री पॉलिनोमियल्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक मूव करते हैं, या फिर प्लस इन्फिनिटी टू -infinity. तो इनका रेंज आर आता है हमेशा। कब? x बिलोंग्स टू r में। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल फिक्स है एंड दैट इज x बिलोंग्स टू 1 to 5. 1 to 5। एक सेकेंड, इसको 1 to 4 करो, दिस इज 1 to 4। ठीक है, अब एक चीज समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल सा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं भी। सपोज करो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेट से ये है x इज इक्वल टू a, दिस इज x इज इक्वल टू b, और ये कंफर्म है कि f डैश x ग्रेटर देन 0, fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझो यहाँ पे कंटिन्यूअस। ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू a टू b, तो देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही मतलब ये होता है कि जब आप राइट साइड मूव करते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है। यस और नो? हाँ. तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि f of x belongs to f of a2। f of b। हाँ, यानी कि राइट साइड जाने पे वैल्यू इंक्रीज। केवल इतना सा पॉइंट है, इसमें कोई डाउट नहीं सर. नहीं सर। सेकंड सपोज करो, अच्छा ये शेप भी ले सकते हो, ये शेप भी ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए बस। सपोज करो ग्राफ है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, दिस शेप या दिस शेप, वो मैटर नहीं करता है। इन दोनों में f डैश x क्या आ रहा है बोलो? -0. f of x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस। अगेन कंटिन्यूअस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं वो बाद में एक्सप्लेन करता हूं, पहले समझो। x belongs to a to B. b, then f of x belongs to F of B to F of A. हाँ
सिंपल पॉइंट था, इजी पॉइंट, और ये पता होना चाहिए। एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि राइट साइड जाने पे वैल्यू होती है डिक्रीज। डिक्रीज। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको राइट साइड में वैल्यू मिलती है कम और लेफ्ट साइड में मिलती है ग्रेटर। तो जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं उनमें इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं करते, यानी ब्रैकेट्स का ऑर्डर चेंज नहीं करते हैं। ए टू बी है तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी। जितने भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होते हैं उनमें ब्रैकेट्स चेंज हो जाते हैं, लाइक एक्स बिलोंग्स टू है ए टू बी, देन एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, अब ये पॉइंट बताओ। सपोज करो ग्राफ का शेप है दिस, ठीक है, ए है लेट से इधर कहीं पे, बी है यहाँ कहीं पे, और ये है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। तो तुम ये कंफर्म कर सकते हो क्या कि x बिलोंग्स टू ए टू बी में मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट ए एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट बी? ये हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बोल सकते, चेक करना पड़ता है एक्चुअल में। सपोज करो एफ ऑफ बी आ रहा है लेट से 20 और ये आ रहा है 25, तो क्या बी पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है क्या? बोलो इस इंटरवल में। नहीं, नहीं मिल रहा है। सपोज करो बी पे वैल्यू आ रहा है 30 और लोकल मैक्सिमम है 25। अभी इसे इंटरवल में, ए टू बी इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू बी। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो कहने का पर्पस जस्ट इतना है कि ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो आपको वैल्यूज डायरेक्ट मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो भी आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन सपोज करो आपके इंटरवल में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हमें चेक करना पड़ता है। सपोज करो ग्राफ इस तरीके से कुछ हो गया। अच्छा, ये जो मैं इधर एरो बना रहा हूँ ना, ये वैल्यू ऑफ वाई है, ये है 30, इंटरवल था ए टू बी, ए टू बी, ए पे वैल्यू आ रहा है सपोज करो 20। तो ए टू बी इंटरवल में मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट एक्स इज इक्वल टू ए। अरे मिनिमम 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 एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन सपोज करो ये लोकल मिनिमा और कम हो गया होता, अभी मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट लोकल मिनिमा। हाँ, इसमें कोई डाउट है? नो सर। ठीक No, है, sir. तो कहने का पर्पस जस्ट इतना है कि ग्राफ गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डायरेक्ट वैल्यूज आती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो भी डायरेक्ट वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपको जो इंटरवल गिवन है उसमें लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर हमें चेक करना पड़ता है। अंडरस्टूड? यस। ठीक है, ये सिंपल सा कंक्लूजन है बस। लाइक 1 to 4, तो 1 to 4 तुम्हें दिख रहा होगा, 1 to 4 में ग्राफ स्ट्रिक्टली क्या है? डिक्रीज। तो 100% क्वेश्चन नंबर 1 में मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट एफ ऑफ -22। हाँ, मतलब 4 पे ऑब्टेन होगा और वो है एफ ऑफ 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज ऑफ 1। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, x बिलोंग्स टू 3 to 7। -3 to 7। अब ये -3 पे चेक करना पड़ेगा वैल्यू कितना आ रहा है, समझ रहे हो ना? सपोज करो -3 पे आ गया कुछ -10 आ गया, ठीक है, और 7 पे आ रहा है लेट से 11, तो -3 to, एक सेकेंड, तो -3 to 7 इस इंटरवल को देख के बताओ इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना है? -22। -20। मैक्सिमम मैक्सिमम 11। 11। समझ गए? और Yes. सपोज करो -3 पे वैल्यू आ गया लेट से, तुम समझ गए होंगे यार मैं क्या एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। -3 पे लेट से वैल्यू आ गया -26,
यस, तो अभी इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कितना है? -26। -20। हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि -3 और 7 पे कितना वैल्यू आ रहा है। अगेन सिंपल कहने का बिल्कुल सिंपल पर्पस ये है कि गिवन इंटरवल में मैक्सिमा और मिनिमा नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं तो प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इन द सेंस आपको चेक करना होता है बस। ठीक है, अब -3 और 7 पे वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आता है देखो। तो -3 पर है -27 इंटू 2 यानी कि -54, -3 स्क्वायर इज 9 यानी कि -135, और चेक कर रहे हो -3 यानी कि -72 और -6। काफी ज्यादा नेगेटिव है यार, ये नहीं दिख रहा है क्या? -267। काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया एक्चुअल में। तो -267। ठीक है, 7 पे चेक करो। 7 पे भी मुझे लग रहा है काफी ज्यादा ही आने वाला है। 6, एक बार 6 पे चेक करो, 6 पे कितना है। मैं सोच रहा था एक्चुअली कि ऐसा वैल्यू आना चाहिए विच इज लेस देन 5। 6 पे चेक करते हैं। तो 6 क्यूब 216 इंटू 2 यानी कि 432। 6 स्क्वायर इज 36 इंटू 15। -450, 144 -6। तो ये 546 आ रहा है, 30 आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो एक काम करो, सेकंड क्वेश्चन 7 के प्लेस पे आप लिखो 6, और 6 पे वैल्यू कितना आ रहा है बोलो। प्रथमेश कितना वैल्यू आ रहा है 6 पे? 30। तो सेकंड क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -3। -3 एंड 6 पे वैल्यू आ रहा है 30। यस, वो गिवन इंटरवल में है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 6। 6। इसमें थर्ड एग्जांपल और लिखो। -2 to 5। ठीक है,
-2 to 5, -2 पे चेक करो कितना वैल्यू आ रहा है, -130 माइनस 130 -130 आ रहा है, इतना ज्यादा आ रहा है -2। ओके, -1 पे चेक करो कितना आता है, -1 पे काफी भर भर के नेगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पे काफी स्पीड से ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। क्या कर सकते हैं फिर, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो -2 पे कितना वैल्यू बता रहे हो, -130। हाँ ठीक है, तो क्लियरली वही मैक्सिमम मिनिमम है। और 5 पे चेक करो कितना आता है, -11। ठीक है 5 पे आ रहा है -11, तो यानी कि 5 इधर कहीं पे आएगा। तो अभी गिवन इंटरवल में मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू -2 -2 एंड मैक्सिमम। f(1). हाँ, तो यार ये इंपॉर्टेंट है, काफी लोग क्या करते हैं इन्हीं नंबर्स को यूज कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, वो गलत है एक्चुअल में। अंडरस्टूड? Yes. हाँ, बोलो कोई डाउट है तो बताओ। एनी डाउट? No, sir. चलो कि मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क के लिए देता हूँ, अभी ये सॉल्व करके आना नेक्स्ट टर्म पे। आज हम लोग इतना ही करेंगे, मेरे को कुछ एक्चुअली अर्जेंट काम आ गया है अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लिखो और ये सॉल्व करके आना है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करें। एक्स क्यूब, फर्स्ट क्वेश्चन है दिस, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इज इक्वल टू 0, फाइंड k so that given equation having first question exactly one real root। ठीक है, second exactly 3 real and distinct roots। Third question exactly 3 real roots where two roots are Same. सेम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चाहो तो केवल देख सकते हो, मैं अभी शेयर करने वाला ही हूँ पीडीएफ को। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 24x प्लस 8, फाइंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर द इंटरवल x बिलोंग्स टू R में क्या रेंज आने वाला है बोलो? -infinite to infinite. हाँ, सेकेंड क्वेश्चन है x बिलोंग्स टू -3 to 8, थर्ड क्वेश्चन x बिलोंग्स टू -2 to 3, फोर्थ क्वेश्चन x बिलोंग्स टू -6 to -2, एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज दिस। ये सारे की क्वेश्चंस के पार्ट है ना, डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
f of x is equal to minus 2x cube minus 3x square plus cos 36x minus 5. Find range for the interval x belongs to minus 6 to 5. सारे क्वेश्चंस में ग्राफ बनने वाला है यार। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे कोई क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, तो उसके ग्राफ बनाने में उसके डिफरेंशिएशन की हेल्प तो होती है, यस और नो? हाँ सपोज करो आपने उसको डिफरेंशिएट किया, 2 डिग्री एक्सप्रेशन आ गया, और वो 2 डिग्री एक्सप्रेशन ऑलरेडी उसका d 0 है या फिर d नेगेटिव है, तो रेंज के लिए ग्राफ वगैरह बनाने का रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं। क्योंकि d 0 या d नेगेटिव ग्राफ डेफिनेटली क्या आने वाला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और चेक केवल कब करना पड़ता है आपको, जब वहां पे एग्जिस्ट होते हैं क्या मैक्सिमम और मिनिमा। मिनिमा। तो ग्राफ सपोज करो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, यानी कि f डैश x का विच इज बेसिकली अ 3 डिग्री एक्सप्रेशन, सॉरी 2 डिग्री एक्सप्रेशन, और उसका d ऑलरेडी 0 है या फिर नेगेटिव है, तो ग्राफ ऑलवेज बनता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो रेंज चेक करने के लिए आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे सपोज करो कोई f of x था और उसको डिफरेंशिएट किया तुमने और ये आ गया, आपको इंटरवल गिवन था 2 to 4, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा इसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव। नेगेटिव ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 100%, this will be minima and this will be मैक्सिमम। हाँ, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम मतलब रेंज की मिनिमम मैक्सिमम। एक्चुअल में तो कोई मिनिमम मैक्सिमम है नहीं वहां पे, यस सर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, f of x is equal to x cube minus 6x square plus 12x plus 5। यार ये सारे क्वेश्चंस करके आओगे आप लोग, है ना, नेक्स्ट टर्म पे। फाइंड रेंज फॉर द इंटरवल x belongs to -1 to 3। 3, ठीक है। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, f of x is a cubic polynomial such that it is having maximum slope at x is equal to 2, f of x having maximum slope 5 and one of extremum। अच्छा एक्सट्रीमम क्या होता है, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, उन्हीं कोई क्या बोलता है, एक्सट्रीमम्स। तो एक्सट्रीमम का मतलब ये नहीं होता कि लोकल मैक्सिमा की बात चल रही है, लोकल मिनिमम को भी क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब तुम समझ गए ना, जो लिमिटिंग वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं आपको, मतलब जो अपने आप में एक्सट्रीम होते हैं, और वो एक्सट्रीम नेगेटिव साइड भी हो सकता है, पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। नेगेटिव साइड इन द सेंस कि वो वैल्यू कम है एक्चुअल में। ठीक है, चलो इतने ही क्वेश्चंस काफी है, 5 क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टर्म पे करके आना है आप लोगों को। इसके अलावा और कोई डाउट है बोलो। सर मुझे क्वाड्रेटिक का एक डाउट है। क्या डाउट है बताओ। अपने नोट्स का ही क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3x नहीं सर, px। px, हाँ। एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ, हैविंग रूट्स a एंड b। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, हैविंग रूट्स c एंड d। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a माइनस, कुछ ऐसा ही होगा वो। क्या क्वेश्चन था बताओ एक बार। हाँ, a माइनस c
into b ठीक है। minus c ओके into a plus d ओके into b plus d upon q square minus p square. हाँ ठीक है। ओके अब एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जो आपको वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन फैक्टर्स की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? Factors. Factors. Factor. And every polynomial can be expressed in terms of its roots using factorization. Using फैक्टराइजेशन। मतलब इस पॉलिनोमियल को आप लिख सकते हो लीडिंग कोफिशिएंट टाइम्स x माइनस ए इंटू x x माइनस minus b. जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स आते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। तो यार बेटा ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है या डिफरेंट है? वो Same. Same. सेम ही है, वो बन जाता है आइडेंटिटी। इसी को फैक्टराइजेशन बोलते हैं एक्चुअल में ना। ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन। यानी ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स है a एंड b, आप ये एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके अभी क्या थोड़ा सा यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लाइक अभी जैसे ये देखो है ना, तो ये है a माइनस सी इंटू बी माइनस सी। दिस कैन बी रिटन एज दिस c माइनस ए इंटू, c minus b. b। इसमें कोई डाउट? नहीं. ठीक है, अभी ये जो है ना, ये आइडेंटिटी है एक्चुअल में। क्या है ये? Identity. आइडेंटिटी का मतलब लाइक a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर। लाइक x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये तो लेफ्ट और राइट तो ऑलवेज सेम ही है ना। तुम यहाँ पे x कुछ भी पुट कर सकते हो भाई। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले में कोई कंडीशन होती है क्या कि a और b कैन बी नेगेटिव या पॉजिटिव, या फिर ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ? नहीं. तो अभी तुम खुद सोच के बताओ कि फॉर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? c। ठीक है, तो इसमें x इज इक्वल टू सी पुट करो। तो ये हो गया सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 इज इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया है दिस। इसमें कोई डाउट? नहीं. ठीक है, अब ये ऑब्जर्व करते हैं। तो ये है बेसिकली d प्लस ए इंटू, b plus b. हाँ यार ये आपको बताया था कि कभी भी तुम्हें पॉजिटिव चाहिए ना तो बेसिकली आप नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हो। कितना पुट करोगे बोलो? x इज इक्वल टू, माइनस d। हाँ तो माइनस डी माइनस ए माइनस डी माइनस ए माइनस कॉमन माइनस माइनस प्लस, आपने पुट किया x इज इक्वल टू माइनस डी। तो ये बन गया d प्लस ए इंटू डी प्लस बी माइनस इंटू माइनस प्लस। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू है कितना? डी स्क्वायर माइनस d माइनस pd प्लस 1। हाँ अभी एक पॉइंट ये भी कि सी डी इस इक्वेशन के रूट है, यस और नो? सो सी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस क्यू सी। हाँ तो सी स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू माइनस क्यू सी। तो पी सी माइनस क्यू सी, सी कॉमन, रिमेनिंग इज c c minus b. माइनस d p माइनस ठीक है। यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस qd। qd. ठीक है, तो माइनस पी डी माइनस क्यू डी माइनस का डी कॉमन, रिमेनिंग इज p प्लस q। p plus तो q. अच्छा ये मल्टीप्लाई हो रहा था, p प्लस क्यू पी माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक माइनस ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, दिस पोर्शन Cancel. कैंसिल हो गया। नाउ रिमेनिंग इज ओनली c इंटू, d. यानी कि c, और सी डी कितना आएगा? c बाई 1। फाइनली आंसर कितना है इसका बोलो? ये इसका आंसर। और क्या डाउट है बोलो? नहीं सर इतना ही था. नहीं पूछो, और भी कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे बाकी के हो गए. ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट है किसी को? बोलो। सर मैंने वो आपको डाउट्स भेजे थे बट अभी हाँ तुम्हारे तुम्हारे डाउट्स भी हैं मेरा नेट मॉडुलस स्लो। वाले क्वेश्चंस का। हाँ
हेलो सर। हाँ समृद्धि बोलो। हाँ सर, वो मेरा डिस्कनेक्ट। हेलो। चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर। ठीक है यार, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बोला है करके आना, ग्राफ्स का अलग से कोई शीट नहीं होता है, ये सब फंक्शंस वगैरह में यूज होता है बाद में, वहां पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके हाँ। फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। हाँ सर। बाय सर। ठीक है।